नमस्ते बच्चों। कल मैंने स्व विकास कला रसास्वाद का जो पहला पार्ट है स्व पहचान, उसमें से 4 प्रैक्टिकल आपको दिए थे। आप उसके आगे के प्रैक्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। तो उसमें से पहला प्रैक्टिकल है अभिमान लगने वाली बातें। आप जैसे कि आपकी ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको खुद को फक्र महसूस होता है। ऐसे काम दूसरों ने आपकी तारीफ की नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया था और इसके लिए मुझे कुछ शाबाशी मिलनी चाहिए। तो ऐसी बातें आपको क्या करनी है, याद करनी है। और उसके लिए आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसके लिए मेडल मिलना चाहिए या मुझे एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी ही बुक पे ऊपर हेडिंग लिखना है अभिमान लगने वाली बातें, और जिस काम पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए उस काम का थोड़ा सा सविस्तर से वर्णन करना है। और नीचे फिर लिखना है कि ये काम के लिए मैं अपने आप को ये प्रशस्ति पत्र या ये ट्रॉफी दे रहा हूँ, और उसका चित्र, उस ट्रॉफी का, उस मेडल का छोटा सा एक चित्र बना सकते हो। तो ये एक प्रैक्टिकल है। उसके बाद मेरी भावनाएं। अब भावनाएं मतलब क्या? तो जो अपने एक्सप्रेशंस है, जैसे कि आपको कोई डांटता है तो रोना आता है, खुशी होती है तो हंसना आता है, या गम लगता है, या हम किसी से रूठ जाते हैं, ये सब भावना है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशंस है, ये जो भाव हैं, ये कहाँ से प्रकट होते हैं? तो अपने चेहरे पे से। तो चेहरे के ऊपर के जो एक्सप्रेशंस हैं, तो आपको छोटे छोटे ऐसे चित्र बनाने हैं। जैसे मोबाइल में आप देखोगे तो हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज चिन्ह आते हैं, सिंबॉलिक चिन्ह। देखो, स्माइली फेस आता है, ऐसा हम किसी को लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, ऐसे छोटे मोटे सिंबल हैं। तो आपको सिंबल में चेहरे के सिंबल बनाने हैं, फेस के। जैसे स्माइली फेस है खुशी, तो खुशी का वो चेहरा कैसे होगा? तो उसका एक सर्कल बनाना है, और सर्कल में वो स्माइली फेस बनाना है। क्रोधी है मतलब गुस्सा, तो गुस्से के लिए क्या करना है? तो वैसे ही छोटा सा चेहरा बनाना, और एक्सप्रेशन में गुस्सा दिखना चाहिए। गम है तो गम, या सैड मूड है आपका, तो सैड मूड का वो वैसा फेस होना चाहिए। जो हमारी भावनाएं होती है, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जितना आप कर सको उतने एक्सप्रेशंस आपको वो चित्र के माध्यम से बताने हैं। अब इसमें से ही दूसरा प्रैक्टिकल है मेरी भूमिका है। मतलब आपकी भूमिका है, कौन कौन सी भूमिका है? एक ही व्यक्ति है लेकिन वो अलग अलग किरदार निभाता है। जैसे आप घर में होते हो तो किसी के बेटे होते हो, किसी के भाई या बहन होते हो। स्कूल में आते हो तो एक छात्र बन जाते हो। मतलब एक ही व्यक्ति अनेकों भूमिका में से गुजरता है। हम भूमिका में से तो गुजरते हैं, लेकिन हमारे से उस भूमिका से अपेक्षा क्या है, लोगों की अपेक्षा क्या है, इसको हमको समझना है। अगर आप एक छात्र की भूमिका में हो तो आपसे क्या अपेक्षित है, क्या अपेक्षा की जाती है? आप किसी के बेटे की भूमिका में हो तो आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, ये आपको समझना है। इसका प्रैक्टिकल करना है। इसी पाठ के पेज नंबर 7 पे एक चित्र बनाया है, और बाजू में मेरी भूमिका है, ऐसे छोटे छोटे सिंबल दिए हैं। तो उसमें लिखना है मेरी भूमिका। तो आपकी भूमिका कौन सी है? पहले विद्यार्थी मतलब छात्र की भूमिका। तो अपेक्षा क्या है? तो मुझे अभ्यास करना या क्लास में ध्यान देना, यह अपेक्षा है। एक छात्र से क्या अपेक्षा की जाती है कि छात्र का ध्यान कक्षा में हो और पढ़ाई वो मन लगा के करे। तो दूसरी भूमिका नागरिक। तो नागरिक से अपेक्षा क्या है कि सामाजिक नियमों का पालन करें। जैसे कि हम समाज में रहते हैं तो समाज के कुछ मूल्य, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ये अपेक्षित होता है नागरिक से। तो आप स्त्री की भूमिका में हो, खिलाड़ी की भूमिका में हो, या इतर ऐसी ही बहुत सारी भूमिका हैं, या आप किसी फ्रेंड, मित्र या मैत्रीण की भूमिका में हो, किसी बहन की या भाई की भूमिका में हो,
या कोई लड़का या लड़की की भूमिका में हो, या आप क्लास के प्रतिनिधि हो, मॉनिटर हो, उस भूमिका में हो, तो इन भूमिकाओं में से आपसे क्या अपेक्षित किया जाता है, क्या अपेक्षा होती है कि आप उस भूमिका में हो तो आपसे क्या अपेक्षित है, इनको आपको समझ के अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करनी है। अब इसी पाठ के अंतिम 2 प्रैक्टिकल हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान से और बारीकी से समझना है। तो पहली है स्व की कविता। स्व की कविता मतलब क्या है कि इसी बुक में पेज नंबर 10 पे कुछ ऐसी रिक्त स्थान दिए हैं। उन रिक्त स्थानों में आपको आपकी जानकारी, जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, उस क्वेश्चन को आपको समझ के लिखना है। तो ऐसे कुल मिला के 15 या 16 क्वेश्चंस है, रिक्त स्थान है। उन रिक्त स्थानों में आपको वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है सोच समझ के, और इसको आपके बुक में, कॉपी में लिखना है। और दूसरा और अंतिम इस पाठ का जो प्रैक्टिकल है वो है स्व अहवाल। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी एक तालिका बनाई है इसी पे बुक में, इसी पाठ में पेज नंबर 11 पे ये स्व अहवाल का एक चार्ट बनाया है। तो उस चार्ट में एक उदाहरण के तौर पे वो अहवाल कैसा होना चाहिए ये बताया है। आपको इसको कॉपी नहीं करना है, इसको समझना है। अपनी क्षमताएं आपको समझनी है, आपके अंदर प्लस पॉइंट कौन से है, माइनस पॉइंट कौन से है, आपको कौन से क्षेत्र में आप अच्छा काम कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, पढ़ाई के अलावा आप और अच्छे से क्या कर सकते हो, उसमें कहाँ कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है। आगे चल के फ्यूचर में अगर आपको उसमें करियर करना है तो उसके लिए और क्या क्या मार्ग है जिसका अवलंब करके या उसकी जानकारी इकट्ठा करके आप उसमें आप करियर कर सकते हो। ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, उनको समझना है और उसके आंसर्स आपको आपकी भाषा में समझ के लिखने हैं। धन्यवाद।